दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी के टॉप 30 प्रश्नों की बात करेंगे। यह हमारा दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम प्रश्न संख्या 16 से 30 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आप प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के सारे वीडियो देख लीजिए। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा किसी भी बोर्ड के किसी भी एग्जाम में। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इसमें पहला 16वां है, जब एपी के प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद को ए कहते हैं, 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है बाय ऑप्शन। क्योंकि कोई भी अगर चीज अगर एपी में है, ठीक है, तो उसका सार्वंतर बराबर होता है और सार्वंतर 3 है। तो इसका सार्वंतर चेक कीजिए, 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ 9 में से 6 जाएगा 3, तो सार्वंतर बराबर नहीं है, यह एपी में नहीं होगा। प्रश्न से ऑप्शन सी देखते हैं। 6 है, 2 है, 6 है, तो 6 और 2 के बीच में 4 का अंतर है, यहाँ 8 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, यहाँ भी सार्वंतर समान नहीं है, यह एपी में नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 का डिफरेंस, यहाँ पर 4 का डिफरेंस, तो ये भी नहीं हो जाएगा। इसमें चेक करते हैं, 5 में से 2 जाएगा, 3 का डिफरेंस यहाँ है, और 8 में से 5 जाएगा, 3 का डिफरेंस यहाँ है। तो सार्वंतर हमारा 3 था, तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब इसको बनाते कैसे हैं वो सीखिए। प्रथम 3 पद बोला है तो a1 होता है पहला पद जो कि a के बराबर होगा, a हमारा दिया गया है 2। दूसरा पद a2 होता है जो कि a1 प्लस डी होता है, a1 हमारा दिया है 2 प्लस डी का मान दिया है 3, तो 2 प्लस 3 5। और a3 होता है a2 प्लस डी, और a2 का मान निकाले हैं 5 प्लस डी का मान होता है 3, 5 3 8, तो 2 5 8। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको जैसे बनाना है वैसे बनाइए। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। तो एपी दिया गया है 2 6 10 14 का कौन सा पद। तो सबसे पहले ए का मान यहाँ से 2 हो जाएगा, डी बराबर a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद 6 घटा 2 4। और कौन सा पद बोला है 82, तो मान लेंगे कि nवां पद जो है 82 है, और nवां पद होता है an, उसका मान दिया गया है 82। अब इसको खाली हल कर दीजिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 82, a का मान 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान दिया गया है 4 बराबर 82। तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर हो जाएगा 82, ये प्लस में था उधर टपाए तो माइनस में हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर 82 घटा 2 कितना 80, ये गुना में है उधर टपाएंगे भाग में, तो 4 से जाएगा 20 बार में, इसीलिए n बराबर हो जाएगा 20, ये माइनस में उधर टपाएंगे तो प्लस में, तो 20 प्लस 1 कितना 21। तो इसका 21वां पद जो होगा वही हमारा क्या होगा 82 होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, मैं कर देता हूं यहाँ पर। 21वां पद a21 होगा जो कि a प्लस 20 डी होता है, और a का मान दिया गया है 2 प्लस 20 इंटू डी का मान 4, तो 2 प्लस 20 चौक 80। देखिए 82 आया कि नहीं आया। तो मैंने ये सिर्फ चेक किया है, आपको चेक नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव है जितना जल्दी में अच्छे से हल कर सकते हैं उतना हल कीजिए। प्रश्न संख्या 18 देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ठीक है, ऐसे तो सबको पता है कि 0 और 50 के बीच में 25 तो विषम संख्या है, पर इसको कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए। एक हमारा विषम संख्या है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, इस तरह से अंतिम विषम संख्या 49 होगा। 0 और 50 के बीच में यही ना होगा। तो यहाँ से a का मान हमारा 1, d बराबर a2 माइनस a1, a2 दूसरा पद और a1 पहला पद, तो d का मान 2, और ये है nवां पद a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an का मान दिया है 49, उसको पकड़ के यहाँ लाइए,
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ए का मान दिया है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2 बराबर 49। ये प्लस में है, उधर टपाएंगे तो एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 घटा 1। एन माइनस 1 बराबर 48। ये गुणों में है, इधर टपाएंगे भाग में, 2 से चले जाएगा 24 बार में, तो n बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1 कितना 25। तो 25 विषम होता है, ये पहले ही पता है, तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद होगा। तो छठा पद को A6 लिखते हैं जो कि दिया गया है 13, और 12वां पद दिया है, 12वां पद होता है A12 जो कि दिया है 25। A6 को अगर an वाला फॉर्मूला से तोड़ेंगे तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 5d होगा बराबर 13। ये समीकरण 1। A12 को हम a प्लस 11d लिख सकते हैं बराबर 25। इसको समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए, ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट कीजिए। समीकरण 2 में इसको घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले का, ए से ए चला जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6d, और 25 में से 13 जाएगा तो माइनस प्लस का 12। यहाँ से d बराबर 12/6 हो जाएगा, क्योंकि गुणों में था, इधर टपाए भाग में, तो d बराबर हो गया 2। हमको बोला है पहला पद मतलब a, तो पहला पद निकालने के लिए d को कोनो समीकरण में रख दीजिए। पहला समीकरण में रख के देख लेते हैं। पहला समीकरण है a प्लस 5d बराबर 13, तो a प्लस 5 इंटू 2 बराबर 13, a प्लस 10 बराबर 13, a बराबर हो जाएगा 13 घटा 10 यानी 3, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 देखिए। किसी एपी का प्रथम पद a सार्वंतर d है तो nवां पद होगा। तो ये हम बेसिक में बताए थे, किसी एपी का nवां पद an होता है, अभी भी बताए थे, जो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहाँ से होती है, 10 से, और होती कहाँ तक है, 99 तक। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमको निकालना है 3 से विभाज्य। तो 10 में 3 का भाग नहीं लगेगा, 11 में नहीं लगेगा, पहला संख्या है जो कि 12 होगा, इसमें 3 का भाग लगेगा। फिर अगला संख्या हमारा 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर 21 होगा, इसी तरह से फिर लास्ट संख्या 99 हो जाएगा, इसमें 3 का लग जाएगा। तो ये देखिए ये एपी में है कि नहीं है, क्योंकि सार्वंतर देखिए कॉमन डिफरेंस सबका 3-3 है, सार्वंतर अगर बराबर है तो एपी में है। अब खाली हमको यहाँ से n का मान निकालना है कि कितना संख्या जो है 3 से विभाज्य है। तो a दिया है 12, d बराबर a2 माइनस a1, a2 15 और a1 हो जाएगा 12, 3, और an का मान दिया गया है 99, क्योंकि a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an। अब हल कर दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99, a का मान दिया गया है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 3 बराबर 99। ये देखिए प्लस में है, उधर टपाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 99 घटा 12, n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 87। ये गुणा में है, उधर टपाएंगे तो भाग में, 3 से खिलाएंगे 3 दूनी 6, 2 27, 3 नमा 27, तो n बराबर हो जाएगा 29 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस में था, उधर टपा दिए तो प्लस में, तो n का मान क्या हो जाएगा 30। तो 30 ऐसी संख्याएं हैं 2 अंकों की जो 3 से विभाज्य है। अगला प्रश्न 22। समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए a30 माइनस a20 का मान है। तो समांतर श्रेणी दिया है 2 7 12 17 डॉट डॉट, इसमें बोला है a30 घटा a20। तो सबसे पहले a निकाल लेते हैं, a का मान दिया गया है 2, d निकाल लेते हैं a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए,
और हमको बोला है ए 30 घटा ए 20। ए 30 को ए प्लस 29D लिखते हैं, माइनस ए 20 को ए प्लस 19D लिखते हैं। अब ये कहाँ से लिखते हैं ये तो आपको पता होगा, क्योंकि ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ये 30 को लिखेंगे तो ए प्लस 30 घटा 1 इंटू डी, तो 30 में से 1 घटाएंगे 29, तो इसी आधार पर इसको लिखा जाता है। अब हल कीजिए, ए प्लस 29D माइनस गुना प्लस माइनस ए माइनस गुना प्लस माइनस 19D। ए से ए चला जाएगा, 29 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 10D। और डी का मान तो हमको पता है कितना 5 है, तो 10 गुना 5 क्या हो जाएगा 50। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर यानी डी -2 है तथा nवां पद an है तो a17 घटा a13 ये हमको निकालना है। तो ये सेम टू सेम यही सवाल हो गया। तो a17 को हम a प्लस 16D लिख सकते हैं। कहाँ से लिखेंगे तो यहाँ बताए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। और a13 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12D। यहाँ पर कोष्ट लेना जो है थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बीच में माइनस है और इधर 2 पद है। अगर 2 पद है तो दोनों में अलग अलग गुना होता है। इसमें आप कोष्ट ले लीजिएगा ध्यान से, तब गलती कभी नहीं होगा इस सवाल में। तो a प्लस 16D माइनस गुना प्लस माइनस a माइनस गुना प्लस माइनस 12D। a से a चला जाएगा, 16 में से 12 जाएगा तो कितना 4D। और d का मान -2 दिया है तो 4 दूनी -8। ऑप्शन डी ठीक है। d का मान -2 दिया था, 4 गुना -2 तो -8 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 घटा 5n हो तो a7। ये तो आसान प्रश्न है। an का मान दिया गया है 9 घटा 5n, बोला है a7 निकालिए, यानी n के जगह क्या रखना है 7 रख देना है। तो 9 घटा 5 गुना 7, 9 घटा 5 सते 35, 35 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा। ऑप्शन बी। ये सवाल देखिए, समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ठीक है, तो पहला नंबर में सबसे पहले कौन सा पद होगा जो कि ऋणात्मक पद आएगा, ये हमको निकालना है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 25 है, 20 है, अगला 15 है, फिर अगला 10 होगा, फिर 5 होगा, फिर 0 होगा, क्योंकि 5 5 का अंतर है, फिर -5, तब -10। तो पहला नंबर पे जो ऋणात्मक पद आया वो ये है। अब ये क्या नंबर पे है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो ये कौन सा पद हो जाएगा 7वां। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, चाहे आप विधिवत कर सकते हैं बाय ऑप्शन। छठा पद निकालिए पहले a6, तो a प्लस 5d, a का मान दिया गया है 25 प्लस 5 इंटू डी, डी होगा a2 माइनस a1, a2 है 20 घटा 25 -5, तो 25 में 25 प्लस गुना माइनस माइनस, तो 25 - 25 ये 0 आया। ये तो ऋणात्मक पद है नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। सातवां पद निकालते हैं, a7 बराबर तो a प्लस 6d, a का मान दिया है 25 प्लस 6 इंटू डी का मान दिया है -5, तो 25 प्लस गुना माइनस माइनस 35। ये देखिए यहाँ पर हमारा पहला पद आया कि नहीं आया। छठा निकाले थे तो 0 आया, फिर उसके जस्ट बाद सातवां निकाले तो माइनस में आ गया। तो आगे क्यों जाएंगे, इसी से जब हो गया तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20 ... 216 का मध्य पद यानी मध्य पद का निकालना है मान। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे पद कितना है, तब उसका मध्य पद निकाल के उसका मान निकालेंगे। दिया गया है AP 6, 13, 20 ... 216। ठीक है, यहाँ से a बराबर 6, d बराबर दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे
यानी A2 माइनस A1, 13 में से 6 गया 7, और ये हो जाएगा AN, क्योंकि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। AN का मान दिया है 216। तो यहाँ से हम AN का मान निकाल लेते हैं। A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 216। A का मान 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 216। ये 6 को उधर भेजेंगे तो n और d का मान यहाँ 7 है, माइनस 1 इंटू 7 बराबर 216 घटा 6, n माइनस 1 बराबर 210। ये 7 गुणों में है, इधर भेजेंगे भाग में, 7 से खिलाएंगे तो 7 21 30 बार में, तो n का मान हो गया 31। यानी टोटल पद इसमें कितना है, तो टोटल पद हमारा हो गया 31। अब इसको बीच का पद निकालना है, तो बीच का पद कैसे निकलेगा, यहाँ से 1 से लेकर 15 तक इधर होगा, ठीक है, फिर यहाँ 31 16 से 31 होगा, 1 से 15 इधर, फिर 1 से 15 इधर, 30वां, बीच में 16वां पद जो होगा वही हमारा मध्य पद होगा, तो 16वां पद होगा। या बीच का पद निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटा 2, n का मान है 31 प्लस 1 बटा 2, 32 बटा 2 16। ऐसे भी अंदाज लगा सकते हैं, 31 आदमी बैठा हुआ है तो बीच में कौन होगा, तो 16वां आदमी बीच में होगा, और ये 16 का मान हमको निकालना है, क्योंकि बोला है मध्य पद का मान बताइए, तो मध्य पद 16 हुआ और ये 16 निकाल देंगे, तो ये 16 हो जाएगा a प्लस 15 डी। ए का मान दिया गया है 6 प्लस 15 इंटू डी का मान 7, 6 प्लस 15 7 105, 105 और 6 कितना हो जाएगा 111। एक बार फिर से बताते हैं, an का मान 216 दिया था, इससे हम निकाल लिए n का मान कि टोटल इसमें कितना पद है, 31 पद था। अब इसका बीच का पद निकालना था, तो 31 में बीच में कौन होगा, 16वां व्यक्ति, क्योंकि 1 से 15 इधर बैठेगा, फिर 15 इधर बैठेगा, बीच में 16वां बैठेगा, तो 16वां पद ही निकालने बोला है, तो 16वां पद ये 16 होता है जो कि 111 होगा, ठीक है। अगला सवाल, यदि किसी समांतर श्रेणी प्रथम पद यानी a 13 और सारवंतर यानी d -4 हो, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल, यानी पदों की संख्या कितना है 10 है, योगफल बोला है, तो हम बताए हैं कि योगफल में Sn का सूत्र लगाते हैं, तो n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के जगह रखेंगे 10, 2 गुना a का मान हो जाएगा 13 प्लस 10 घटा 1 इंटू डी का मान -4, 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 बार में, 13 दूनी 26 प्लस 10 में से 9 इंटू -4, 5 इंटू 26 प्लस गुना माइनस माइनस 9 चौके 36, तो ये थोड़ा गड़बड़ है, 36 में से 26 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 10, तो 10 बचे -50, ऑप्शन बी, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 28 देखते हैं कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग है, तो 1 से 100 तक में प्राकृत संख्या कितनी होगी, तो 1 से अगर हम बात करें तो 100 तक में सभी के सभी प्राकृत संख्याएं हैं, ये 1 से 100 तक में ये जितना भी होगा सब प्राकृत ही होगा, यानी n का मान निश्चित है कि 100 होगा, a का मान दिया गया है 1 और d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान दिया है 2 घटा 1 बराबर 1। अब योगफल बोला है तो Sn लगाएंगे, Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n का मान 100 है, तो 100 बटा 2 इंटू 2 गुना a का मान दिया है 1 प्लस n का मान 100 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1। 100 से जब हम 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 बार में जाएगा, 99 गुना 1, 50 इंटू 2 प्लस 99, 99 और 2 कितना हो जाएगा 101, 50 से जब गुना करेंगे तो 50 से कम 50, 50 से कम 50, यानी 5050, ऑप्शन बी। ठीक इसी तरह का प्रश्न ये है
प्रथम 1000 धन संख्या, 1000 धन संख्या क्या होगा, 1 2 3 4, यही ना होगा 1000 तक। इसमें बीच में कहीं ऋण संख्या नहीं है, तो यहाँ भी n का मान हमारा 1000 हो जाएगा। और a का मान दिया गया है 1, d बराबर a2 माइनस a1, 2 घटा 1 कितना a, योग बोला है तो ऐसा लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1000/2 इंटू 2 गुना a, 1 प्लस 1000 घटा 1 इंटू डी, डी का मान है 1, तो ये हो जाएगा 500 बार में जाएगा 2000, 2 से 500 बार में 1000, 2 गुना 1 2 प्लस 1000 घटा 1 999 गुना 1, 2 प्लस 999, 500 गुना 999 और 2 कितना हो जाएगा 1001, तो 500 गुना 1 करेंगे तो 500 और 500 गुना 1 करेंगे तो 500, तो 500 500 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ये हमारा इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है। चलिए समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1, a2 -4 और a1 दिया है 0, तो -4 घटा 0 -4, यही इसका उत्तर। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी खराब है। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।